नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके और मेरे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, गेहूं के कल्ले बढ़ाने का सबसे आसान तरीका जो कि इस वीडियो में बताएंगे। किसान भाइयों, अगर आपने भी गन्ने की कटाई करने के बाद आपने गेहूं की बुआई की यानी पछेती गेहूं की बुआई की है, तो उसमें अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है और किस प्रकार से कल्ले बढ़ेंगे। सबसे आसान तरीका, कौन सी खाद उर्वरक का प्रयोग करना है जिससे कि कल्ले बहुत तेजी से बढ़ेंगे, कम खर्चे में अच्छी जो आपको ग्रोथ और कल्ले देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, तो बात करते हैं कि गेहूं की फसल में कल्ले बढ़ाने का सबसे आसान तरीका क्या है। जो आप खेत देख रहे हैं किसान भाइयों, ये तकरीबन 22 दिन की गेहूं हो गई है। गन्ना कटाई करने के बाद इसमें गेहूं की बुआई की गई थी। थोड़ी सी ग्रोथ कम है इस खेत की। उसकी वजह यह है कि गन्ने वाला खेत था और ग्रोथ जो है कम देखने को मिल रही है। पर किसान भाइयों, अब इसमें सिंचाई करने का समय आ गया, जो कि हम इस समय सिंचाई कर रहे हैं अपने खेत की। आप देख सकते हैं आज 22 दिन की गेहूं हो गई है और इसमें सिंचाई की जा रही है। गेहूं की पहली सिंचाई जो हो रही है। अब किसान भाइयों, कल्ले बढ़ाने का जो सबसे आसान तरीका उसको क्या करना है। अब कई लोग हैं किसान भाइयों, गेहूं की सिंचाई करने के बाद उसमें यूरिया का प्रयोग करते हैं और जो भी ग्रोथ प्रमोटर वगैरह डालना होता है डालते हैं। ये भी एक तरीका, सही तरीका है। पर किसान भाइयों, मान लीजिए अगर आप आज सिंचाई करते हैं तो कल किसी भी हाल में आप उर्वरक नहीं डाल सकेंगे। यानी कि अगर आप आज सिंचाई करेंगे तो कम से कम आपको 2 से 3 दिन का समय लगेगा खेत में पैर रखने के लिए, तभी आप उसमें उर्वरक डाल पाएंगे। उससे पहले आप उर्वरक नहीं डाल सकते हैं। तो अभी एक किसान भाई देख रहे हैं गेहूं की जो सिंचाई चल रही है और सिंचाई की जा रही है। तो हम क्या कर रहे हैं किसान भाइयों, और आपको बता रहे हैं, आप भी ऐसे करके गेहूं के अच्छे कल्ले जो हैं बढ़ा सकते हैं। अगर आपने पछेती बुआई की और खेत में सिंचाई करने जा रहे हैं तो किसान भाइयों, आप सिंचाई करने से पहले जो यूरिया खाद है और जो उर्वरक हम आपको बताने जा रहे हैं, इन चीज़ों को मिलाकर आप सूखे खेत में पहले डाल दीजिए। उसके बाद आप गेहूं की तुरंत उसके बाद सिंचाई कर दीजिए, जो कि आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको किन चीज़ों को डालना आप नोट कर लीजिए। आपको प्रति एकड़ की हम मात्रा बताएंगे। आपको प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों तकरीबन 1 बैग 45 किलो यूरिया लेनी है और उसके साथ किसान भाइयों 90% वाली आपको सल्फर लेनी है 5 किलो प्रति एकड़। और उसके साथ किसान भाइयों आपको फेरस सल्फेट लेनी है 10 किलो प्रति एकड़। अब फेरस सल्फेट में किसान भाइयों होता क्या, उसमें आपको 19% आयरन और 105% सल्फर की जो मात्रा है देखने को मिलती है। और 5 किलो आप 90% वाली सल्फर डाल रहे हैं, तो 5 किलो 90% सल्फर, 10 किलो आपको फेरस सल्फेट और 1 बैग यूरिया 45 किलो आपको प्रति एकड़ की मात्रा लेके इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिक्स करके आपको अपने जो गेहूं वाला खेत है, सूखे खेत में आपको इसका जो है खाद को लगा देना है। और खाद को डालने के बाद आप उसके बाद किसान भाइयों सिंचाई कर दीजिए। जैसे देख सकते हैं ये किसान भाइयों सूखे खेत में खाद डाली गई, आप पानी पे ऊपर देख सकते हैं ये जो खाद है और इसको सूखे खेत में डाल दिया गया है। उसके बाद किसान भाइयों अब इसमें सिंचाई की जा रही है। इससे होगा क्या किसान भाइयों, आपकी जो पानी लगने के बाद है गेहूं की फसल में जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी तेजी से देखने को मिलेगी और ग्रोथ अच्छी खासी ग्रोथ जो है देखने को आपको मिलेगी। आप ये काम कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ जो है देखने को मिलेगी। कल्ले बहुत ज़बरदस्त निकलेंगे किसान भाई, कल्लों का फुटाव बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा काम करके आप अपनी जो गेहूं की फसल है आसान तरीके से किसान भाइयों आप कल्ले बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे किसान भाइयों की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी अवश्य दबा लीजिए। धन्यवाद।